जय श्री देवनारायण भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, गुजर समाज की। राम राम जी सभी सारे भाइयों को। सभी भाई ठीक ठाक कुशल मंगल हैं। राम राम जी राम राम। सभी प्यारे भाइयों को राम राम। जय हो छत्तीस बिरादरी को नमन। तो मैं सभी भाइयों को कुछ बता रहा हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। तो भाइयों सभी भाई एक बार तो जितना हो सके ना इतना इस वीडियो को और ये लाइव चल रहा हूँ इसको शेयर करो एक बार। और जो ये वीडियो है उसको भी शेयर करना भाइयों। ये हमारा एक गुजर समाज का लाल गया है, लाल भाई देवा गुजर कोटा चले गए और कुत्ते मारने वाले थे, उनका कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जो मैन थे मारने वाले वो ऐसे ही बचे हुए हैं। तो मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ एक बार कि आप है ना जो सपोर्ट करो यार भाइयों। 25 आने वाली 25 तारीख को हम कोटा के लिए चलना है हमें सभी भाइयों को। और वहाँ पे मीटिंग रखी हुई है, एक ज्ञापन देना है और इन दरिंदों को सजा दिलानी है और उनके परिवार को इंसाफ दिलाना है। मेन बात यह है कि परिवार के साथ बहुत गलत हो रहा है। ऐसा हो रहा है परिवार के साथ कि शायद बहुत परेशानी में हो परिवार। हो सके तो भाई लोगों हेल्प कर दो भाई। और तो समाज से बड़ा कुछ नहीं है, अगर समाज चाहेगा तो कुछ भी हो जाएगा। हाँ जी बदलाव भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन समाज से बढ़ के कुछ नहीं है। समाज चाहेगी ना सब कुछ हो जाएगा। छत्तीस बिरादरी चाहेगी ना तो सब कुछ होगा। एक बार शेयर कर दो मेरे भाई लोगों कि सबको पता चल जाए कि 25 मई को कोटा में मीटिंग फिक्स कर दी गई है। तो उस मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाई पहुँचें और अपना अपना जो भी सहयोग है वो करें भाई। अब समाज से बड़ा कुछ नहीं है और भाई तो चला गया, लेकिन उसके परिवार को तो सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी हमारी है, बनती है ना। तो भाइयों उन दरिंदों को भी सजा मिलनी चाहिए और उसके परिवार को इंसाफ दिलाओ। उसके परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? कौन करेगा 10-10 बच्चों की देख रेख? हमें ही करनी है, हम ही करेंगे। हम करेंगे, छत्तीस बिरादरी करेगी, हमारी गुजर समाज करेगी। हम मिलजुल के उस परिवार की सुरक्षा करेंगे। 10-10 बच्चों की उनके पढ़ाई लिखाई सब कुछ हम करेंगे भाई। अकेला से मेरे से भी नहीं होगा तो अकेला किसी और भाई से भी नहीं होगा। तो देवा गुजर भाई के परिवार को इंसाफ दिलाओ और उन दरिंदों को सजा दिलाओ। CBI जांच करवाओ, मांग रखो अपनी, ठीक है। सभी भाई 25 तारीख को पहुंचो और जो मांग रखी हुई थी ना वो मांग रखो। मैं तो सभी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, मेरी सर्व समाज, मेरी गुजर समाज को। मैं तो आपका एक छोटा सा भाई बच्चा हूँ गुजर समाज का, मेरे से तो कुछ नहीं होगा। समाज से बड़ा नहीं हूँ मैं, ठीक है।
मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ, मानो तो आपकी मर्जी भाई, चलना है हमें तो, और इंसाफ दिलाना है। जो होगा मेरे से वो तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप कहो, समाज कहे कि बदला लेना है तो बदला लेने के लिए तैयार हूँ। मैं जाऊंगा जेल, मैं लूंगा बदला, ठीक है। गलत किया है उसकी भाई के साथ, उसके परिवार को इंसाफ दिलाओ। और इंसाफ में क्या दिलाओगे? जो समाज दिलाए। जो समाज अगर ऐसे कहे कि वो गलत था, वो डॉन था, वो बदमाश था, तो भाई समाज उसके पीछे मत जाओ। और समाज को अच्छा लगे कि वो अच्छा इंसान था और समाज के हित के लिए उसने हर कुछ किया। समाज के लिए क्या नहीं किया, सबसे आगे खड़ा रहा समाज के लिए वो। और आज समाज पीछे हट रहा है उसके लिए। ऐसा मत करो, हाथ जोड़ के विनती करते हैं समाज वालों आपसे, नेतागणों और विद्वान दादा साहब और समाज के लीडर, सभी से हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि आप आज पीछे मत हटो। जब देवा भाई सबके आगे था समाज के हित के लिए, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? अब इंसाफ दिलाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो आगे रहता था, अब उसके मरने के बाद आप उसकी कुछ हेल्प नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कारण है? अरे यार, आप और तो क्या करोगे, इस लाइव को शेयर नहीं कर सकते। हद की बात तो ये होती है ना, एक दूसरे के पास आप लाइव नहीं भेज सकते, और तो क्या करोगे आप देवा भाई के लिए। आप इस लाइव को शेयर तो कर सकते हो। एक बार पता चल जाए सभी भाइयों को, राजस्थान, हरियाणा, हर स्टेट में ये लाइव जाना चाहिए कि कोई भी देवा भाई को दिल से चाहता है 25 तारीख को आए और अपना जो भी विचार है वो विमर्श करे और एक दूसरे से मिले। कुछ तो हेल्प करेगा भाई, कोई आएगा इतनी दूर से तो कुछ तो उसके परिवार की हेल्प करेगा, कुछ तो कर सकता है ना। जितना हो सके इतना लाइव को शेयर कर देना भाई लोगों। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उसके परिवार को इंसाफ दिलाओ, उसके परिवार की सुरक्षा करो। सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन ले सकता है उसके परिवार की? उन दरिंदों ने अगर धोखे से भाई देवा को मार दिया तो उसके परिवार को मार सकते हो। कौन लेगा उसके परिवार की जिम्मेवारी कि हम हिफाजत करेंगे उसके परिवार की? कुछ तो होना चाहिए ना। देख लो, समाज और छत्तीस बिरादरी के ऊपर है कि क्या करता है क्या नहीं करते हैं। अगर ऐसा है कि भाई वो परिवार ऐसे रहना चाहिए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बगैर माँ बाप के रहें, माँ भी बेचारी क्या करेंगे, कहाँ से पालेंगे बच्चे को? बाप के बगैर तो हो गए। 10-10 बच्चों को कहाँ से पालेंगे? एक बूढ़ी माँ है, एक बेचारा उसका भाई है देसी, उसको तो कुछ भी नहीं आता। मैंने बात की थी, उसको नहीं पढ़ना आता है, नहीं लिखना आता है, उसको कुछ नहीं आता है, वो सिंपल आदमी है भाई। अब तो समाज, गुजर समाज के हाथ में है, उसके परिवार की बागडोर, या फिर छत्तीस बिरादरी करेगी ना। तो समाज और छत्तीस बिरादरी करे ना तो कुछ भी कोई नेतागण नहीं है, कोई भी नहीं है उसके सामने। जो हम डिमांड रखेंगे 25 तारीख को, वो डिमांड हमारी पूरी होनी चाहिए। अगर समाज चाहेगा तो हम ये वादा करते हैं, कसम खा के कहते हैं, उग्र आंदोलन कर देंगे अगर भाई देवा के परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो। ठीक है, मैं रहूंगा सबसे सामने आगे, चाहे मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं अगर समाज मेरा साथ दे। और समाज साथ नहीं दे तो भाई मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, हम देवा भाई के लिए मर जाएंगे, लेकिन उसके परिवार को इंसाफ दिला के रहेंगे। और मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत हैं
जो मेरे साथ चलेंगे। लेकिन सबसे आगे वादे के साथ कहता हूँ भाई लोगों, मैं रहूँगा और जो बोलेगा ना उसका परिवार, वो हम धकाल के कहेंगे कि हमें ये चाहिए। ठीक है, अगर सरकार नहीं देते हैं ना, हमारी बातों को अगर जो है वो इग्नोर करते हैं तो फिर हम भी ऐसे ही करेंगे। एक बार आप पहुंचो तो सिर्फ 25 तारीख को, फिर देखते हैं अगर कुछ हमारी बातों का इग्नोर करते हैं तो फिर हम भी ऐसे ही करेंगे जैसे उन्होंने देवा भाई के साथ किया है। ऐसा करना जानते हैं हम, मरना भी जानते हैं तो मारना भी जानते हैं। जब हमारा भाई चला गया तो हम मार भी देंगे, लेकिन एक बार तो करें कि कहते हैं कि यार बगैर समाज से पूछे अगर कुछ काम करेंगे तो फिर हमारे को समाज भी बोलेगी कि भाई एक बार हमारे से पूछते तो शुरू। चलो उन्होंने तो गलत कर दिया, उन कुत्तों को सालों को तो एक बार समाज अगर दे देगी ना, समाज या तो एक बार समाज उनको कुछ ऐसा करे समाज की वो साले मर जाएं, जिंदे भी मर जाएं, ठीक है, वो सजा मिलनी चाहिए। क्या फिर समाज हमें बोले कि भाई हमारी मांगों की डिमांड नहीं हो रही, हमारी हर डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो फिर हम करके दिखाएंगे हम क्या करते हैं उनके लिए। उनकी साथ भी करेंगे, सरकार से भी हमारे को डर नहीं लगता, क्योंकि गुजर तो खुद सरकार है, हमारे को कोई सरकार वरकार से डर नहीं लगता, ठीक है, मरने से भी नहीं डरते। 10-10 बच्चों की जिंदगी का सवाल है भाई लोगों, ठीक है। देवा भाई के 10 बच्चे थे। प्यार प्रेम से अगर सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से भी, कि जो एनुअल थे ना, कितने भी थे, 10 थे, 20 थे, 50 थे, सभी को सजा मिलनी चाहिए, केस लगना चाहिए, ठीक है। हम अच्छा सा वकील करेंगे, सजा दिला के रहेंगे। सीबीआई जांच होनी चाहिए कि कौन कौन थे। इसमें एक रिकॉर्डिंग आई हुई है, उसमें सभी का पता है कि कौन षड्यंत्र रच रहा था, कौन नहीं रच रहा था, ये सभी को पता है, ठीक है। किसका क्या कितना रोल था, किसका नहीं। भाई एक बार खिंच के शेयर कर दो लाइव को। जिस दिन आपने खूब पोस्ट डाली, मिस यू भाई, मिस यू भाई, आज कहाँ चले गए भाई, तो मिस यू डालने वाले। ऐसा कोई फेसबुक आईडी नहीं थी कि देवा भाई की मिस यू नहीं लिखा हो, और एक लाइव को शेयर नहीं कर सकते यार, हद की बात होती है ना। जब कोई बात आती है ना, बस आप तो मिस यू डाल सकते हो, लाइव को शेयर कर दो, सपोर्ट करो भाई लोगों। अगर हम सब मिलके चलेंगे ना तो भाई को इंसाफ मिलेगा, ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। कोई भी पीछे मत हटो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं गुजर समाज को बोलता हूँ कि वो देवा भाई आप इस गुजर समाज के लिए सबसे आगे रहता था। और दूसरी बार मैं कहता हूँ मेरी छत्तीस बिरादरी को कि उसने आपका भी शायद कुछ नहीं बिगाड़ा होगा। छत्तीस बिरादरी भी उसको दिल से चाहती है। आज भी लोग बोलते हैं कि भाई उसके जैसा तो गुजर समाज में जन्म ले भी नहीं सकता। गुजर वो गरीबों का मसीहा था, हर के दिल में बसने वाला था। तो मैं सभी भाइयों को एक बात दिल से बोलना चाहता हूँ कि भाई लोगों, इस समाज में तो एक से एक शेर हुए हैं, बब्बर शेर हुए हैं, लेकिन ऐसा शेर नहीं हो सकता कि धोखे से उसके साथ वार की हो और उसने किसी का बिगाड़ा भी नहीं हो कुछ भी। बस अगर किसी उसके 1-2 मर्डर भी होता, कोई किसी को मार देता हो, तो हम बोल देते कि भाई वो भी मारता है तो इसको तो मरना ही था। तो ऐसा नहीं किया उसने कुछ भी। उसने जो भी किया अच्छा किया, आरक्षण के लिए किया। गुजर आरक्षण में वो सबसे आगे था। भाई ऐसे तो मरते रहेंगे, फिर समाज तो कुछ नहीं करेगा। जैसा आपको अच्छा लगे, समाज के लीडरों, नेतागणों, समाज के मेरे पूजनीय, मेरे सिर पगड़ी पे हो आप सभी,
और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये देवीलाल गुजर पहाड़ी सबसे आगे रहेगा, ये देवीलाल सबसे आगे रहेगा और उग्र आंदोलन होगा। ये वादे के साथ कहते हैं, कसम खा के कहते हैं, दोबारा आरक्षण होगा देवा भाई के लिए। अगर देवा भाई को इंसाफ नहीं मिला तो दोबारा आरक्षण करेंगे हम, ठीक है, इंसाफ के लिए आरक्षण करेंगे और पटड़ी भी पाड़ देंगे और लोगों को मार भी देंगे, ठीक है। मेरा जितना हो सके लाइव को शेयर कर दो और 25 तारीख को सभी भाई वहां पे पहुंचे। मैं भी आऊंगा, सबके आगे रहूंगा मैं, चाहे मुझे कोई प्रशासन रोक सके तो रोक लेना, चाहे बदमाश है कोई तो मार देना मेरे को, मैं वहां मरने के लिए आऊंगा या जेल में जाने के लिए आऊंगा, लेकिन मैं जरूर एक बार 25 तारीख को वहां पे जाऊंगा और भाई देवा गुजर को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी मेरे से होगा ना, मैं समाज से बड़ा नहीं हूँ, सभी भाई आएंगे तो इंसाफ मिलेगा, मेरे से अकेला से नहीं मिल सकता इंसाफ, ठीक है। लेकिन फिर इंसाफ 25 के बाद फिर और कुछ देखेंगे, अगर 25 तारीख को इंसाफ हो मिल गया जब तो ठीक है, फिर बताएंगे कि हमारे में कितना पावर है, हम क्या कर सकते हैं। भौंकने से कुछ नहीं होगा, नहीं मेरे को कुछ करना है, मेरे को तो कुछ करके दिखाना है, मेरे को उसके परिवार को इंसाफ चाहिए, नहीं तो फिर हम भी जैसे हो जाएंगे जैसे देवा भाई के साथ धोखा होना है, ऐसे हम धोखे से मारेंगे सभी। तो 25 तारीख के लिए सभी भाई तैयार रहे, हमारे को कोटा चलना है। अभी फिक्स जगह नहीं है कोटा में कि कौन सी जगह है, वो हम आपको बता देंगे, हम आपको लाइव के द्वारा बता देंगे या मैं मेरी आईडी पे कुछ डेट डाल के बता दूंगा, लेकिन 25 तारीख फिक्स है, ये कंफर्म है। और सभी भाइयों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी, ऐसा कोई इंसान नहीं बचना चाहिए जो देवा भाई को दिल से चाहता हो और उसको पता नहीं हो कि 25 तारीख की मीटिंग रखी हुई है। और भाई लोगों कैसा भी करके पहुँचे, गाड़ियों में पहुँचे क्या बसों में पहुँचे, कैसा भी करके एक बार 25 तारीख को देवा भाई को इंसाफ के लिए कोटा जरूर पहुँचे। हम आपको कोटा में जगह बता देंगे, 1-2 दिन में लाइव आऊँगा मैं दोबारा, जब भाई जरूर बताऊँगा। जगह अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन उसके परिवार की कुछ मांगे हैं, वो अगर सरकार पूरी कर देती है ना वो मांगे, तो उसका परिवार बहुत सज्जन है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ऐसा, वो तो ऐसे भी नहीं चाहते कि भाई कोई मरे मारे, भाई हमारा तो भाई मर गया, लेकिन उसके परिवार बोल रहे भाई हमारे तो मर गए, हमारे तो कोई नहीं है। और रियल बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो कौन बदला लेगा उसका, कोई बदला नहीं ले सकता। सरकार से हाथ जोड़ के विनती है और हमारे गुर्जर समाज के सभी नेतागणों से विनती है कि एक बार आप है ना, बस इंसाफ दिला दो, उसके परिवार की सुरक्षा दिला दो, उसके परिवार की जिम्मेदारियां ले लो आप। बच्चों की पढ़ाई, बेरोजगार है अब उसका परिवार, उसके पास परिवार के पास कोई रोजगार नहीं है। कुछ भी करो, लेकिन एक बार परिवार को है ना इंसाफ दिला दो बस। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, परिवार को इंसाफ दिला के रहेंगे, मेरा तो यही दावा। और समाज को अच्छा लगे तो समाज पहुंच जाना। अगर देवा भाई समाज के लिए कुछ भी नहीं किया उसने और समाज उसको नहीं चाहती है तो आपकी मर्जी है, मत पहुंचना 25 तारीख को। जैसा आपको अच्छा लगे ना वैसा कर लेना। हम तो पहुंचेंगे 25 को और हमारे से जो होगा ना वो हम करेंगे। 36 बिरादरी पहुंचेगी वहां पे, समाज के नेतागण पहुंचो, सरियाम आओ सामने, ऐसे पीछे मत हटो, पीठ मत दिखाओ। अगर पीठ दिखाते रहे ना तो समाज का बुरा हाल हो जाएगा और फिर आपके पास कोई समय, अब लास्ट एंड फाइनल समय है। हम तो कभी भी समाज के लिए नहीं लड़ेंगे, फिर क्यों लड़ेंगे समाज के लिए? जब हमारे लिए समाज ही नहीं है तो हम समाज के लिए क्यों लड़ेंगे? ठीक है, जब समाज की बारी आती है
तो समाज मिलता नहीं है, तो फिर समाज के लिए क्यों लड़े? देवा भाई लड़के चला गया समाज के लिए, उसके लिए कोई समाज नहीं लड़ रहा है। हमारा गुजर समाज लड़ ही नहीं रहा उसके लिए, तो कल हम भी मर जाएंगे, फिर हमारे लिए भी कोई नहीं लड़ेगा, हमें भी ऐसे ही मार देंगे कोई। हम समाज के लिए लड़ते रहें और समाज हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुजर समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई देवा गुजर समाज के लिए हर वक्त खड़ा रहा, सामने रहा, वो सबसे आगे रहा, समाज पे हाथ नहीं आने दी। कोई भी बात आई ना तो समाज के लिए सबसे आगे रहा। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और छत्तीस बिरादरी को नमन करता हूँ कि आप एक बार 25 तारीख को कोटा पहुँचे और जगह हम फिक्स आपको बता देंगे कि कौन सी जगह आना है, और उसके परिवार को इंसाफ दिलाओ। भाई तो चला गया, लेकिन उसके परिवार को सुरक्षा जिम्मेदारियां और बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बोला था। कि भाई उसके बच्ची को नौकरी दिलाएंगे, उसके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, ये भी बोला था हमारी समाज के नेतागण ने। तो मैं समाज के उन सिरमौरों को और समाज के ताजों को, ताज है वो, समाज के सिर माथा के ताज थे वो, उनका नाम लेना नहीं चाहता मैं, क्योंकि वो मेरी समाज के ही हैं और मेरे पूजनीय हैं, समाज के सबसे बड़े नेता हैं वो। समाज के नेतागणों, आपने जिस दिन डिमांड की थी वो डिमांड हमारी पूरी कराओ, और आप भी पहुंचना, सभी भाई वहां पे पहुंचो, और 25 तारीख को सब पहुंचेंगे। सबसे आगे तुम्हारा भाई देवीलाल गुजर रहेगा, सबसे आगे रहूंगा मैं। और ये मुद्दा उठा के मैंने उठाया है ना, तो वादे के साथ कहता हूं मैं समाज को एकजुट करूंगा, 36 बिरादरी को वहां पे ले जाऊंगा और सरकार को झुका दूंगा। हर मांगे पूरी करेगी सरकार। तो राम राम मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं लाइव का एंड करता हूं, और इस लाइव को शेयर कर देना भाई लोगों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर देना। राम राम, जय हो देवनारायण भगवान की।